शिविर में जब भी आप लोग, जैसे मैं पूछा क्या प्लानिंग है, उसको पूछा भाई क्या प्लानिंग है, तो देखेंगे करेंगे, यज्ञ कुंड खोलना है, बोले कहाँ खोदेंगे आप बताओ, ठीक है। वो फिर क्या करना है, बोला आप आइए बताइए, तो ठीक है यहाँ शिविर तक ठीक है, लेकिन अपने ऑन योर पर्सनल लाइफ कल जब आप जाके गुरुकुल खोलने के लिए निकलोगे और गुरुकुल के ऊपर काम करोगे, उस समय अगर ये 1 महीना अगर आप प्रैक्टिस पे नहीं लाए कि मुझे शेड्यूल प्लानिंग करना है और उस शेड्यूल प्लानिंग में मेरे पास इतना मैन पावर है, उनका क्या यूटिलाइज करना है, कल आप बोलोगे आप टाइम नहीं देते हो, आके भाषण मारते रहते हो, बोलना बड़ा बात नहीं। मैं इसलिए जानबूझ के नहीं आया पीछे कि 2 घंटा 3 घंटा की, ठीक है लोग पहुंचने दो, लेट देम टेक देयर डिसीजन। आप बुरा किया नहीं बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। अपना खाने के प्रिपरेशन में लगाया, हवन कुंड खोदने में लगाया, साफ सुथरा में लगाया, ठीक है। बट वो शेड्यूल प्लानिंग आपकी देखो, 2 चीज़ है, एक तो ग्रुप प्लानिंग हो गया, ये ग्रुप के साथ प्लानिंग कर लिया, दूसरा है लीडर्स। लीडरशिप में लीडर बहुत कुछ नहीं पूछता है, या तो कमांडिंग करेगा या तो ऑर्डर देगा। कैसे करेगा, वो पहले ग्रुप को सेंस करेगा, समझे, ध्यान देना इधर, किसी चिंता में और मैं घुस गया, तो वो सेंस करेगा ग्रुप की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, और उसी हिसाब में उसको लीड करके ऑर्डर दे देगा, ये करना है, और ग्रुप उसको सपोर्ट करेगा। और ग्रुप में अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है, ग्रुप में अगर रिवॉल्यूशन आ रहा है, ग्रुप में अगर क्रांति आ रहा है, ग्रुप में अगर मतपार्थक्य है, मनोपार्थक्य है, तो फिर उसको बैकफुट में आके फिर एक बार सोचना पड़ेगा कि नहीं, फिर वो ग्रुप को लेके चलना। ये अगर लीडिंग में नहीं है हमारा, तो हम काम में आगे नहीं जाएंगे। पहला मैं आपको 7 दिन से यही मौका दे रहा हूँ कि यू टेक योर डिसीजन। मुझे मुंह खोल के बोलना पड़ेगा कि नहीं हम साफ सुथरा करेंगे, नहीं हम नड़ेब बनाएंगे, नहीं आप खेती के लिए पीट बनाना है, बोले पीट क्या बोला वो क्यारी, ठीक, ओके नहीं जानते हो बोल दिया, इम्पोर्टेंट नहीं, तो अधूरा हो गया बात। वो आपका वो शेड्यूल चेन में प्लानिंग पहले से हो जाना चाहिए, और मैं 7 दिन से अगर बोल रहा हूँ तो वो आपको समझ हो जाना चाहिए कि मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो चाह रहा हूँ अगर मैं बोलने लग गया मुंह से, तो फेलियर हो गया ना खेल। क्यों? लड़की अगर ये बोलने लगे कि मेरे को ये चाहिए और वो लड़का नहीं समझ पाया, तो उसका लड़की तो ही फेल है, नारी तो ही फेल है। नारी अपने हाव भाव, अंग भंग और अपने गंध और अपने एक्शन से वो पुरुष के सामने प्रकट कर देती है कि क्या चाहिए, और पुरुष ये नहीं समझ पाया या समझ के भी ना समझ रहा, तो उसका पुरुषत्व ही नहीं, ठीक है। तो फिर वो आपका अगर हमारे अंदर कमी है तो हमें इसको तो समझना पड़ेगा, तब फिर गुरु के शरण में जाना पड़ता है कि आप बताओ, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये चाहता क्या है, क्या कराना चाहता है, क्या सिखाना है। क्योंकि जहाँ जिस पल मैं आपको ऑर्डर दे दिया कि मेरे को ये करना है, इसको अपडेट करना है, तो उस समय फिर मालिक और नौकर का कनेक्शन आ जाएगा। आप वो आपका ग्रुप को, आपका टीम को कहाँ से कवर अप करके कितना जल्दी कवर अप करना है, ताकि हम लोग यहाँ रह जाएं, वहाँ से बार बार आना जाना नहीं पड़े। ये तो पहला टारगेट। हमें ऑटो फेयर बार बार यहाँ दिल्ली से दौलताबाद, तुगलक राजा, गलत हो रहा है ना, तो वो लेवल पे हमें भिड़ना पड़ेगा। तीसरा, बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है, ये सब अगर हम सोचने लगे फिर सब काम कर सकते हैं, गुरुकुल का नहीं। चैलेंज तो है, वो चैलेंज को तो फेस करना है, लेकिन उस चैलेंज को फेस करने के लिए मेरा ग्रुप का बच्चे तैयार हैं कि नहीं है, उनका वो मानसिकता है कि नहीं है। एक तो सेंस करना, दूसरा ये कि अनफिट को भगाना, ये बहुत जरूरी है, अनफिट को भगाना। देखो खेती में सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, बाड़ूंगा खेती है, तो अगर आपको अच्छा पैदावार लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जमीन से बाड़ूंगा, जमीन से खरपतवार को निकालना ही पड़ेगा। वो है तब तक प्रोडक्शन खत्म होगा। देखो 2-3 भागने के बाद हमारा क्लास बढ़ गया, वो थे तब तक सारा फोकस उधर था कि वो आ जाए सिस्टम पे। एक बार आया नहीं है, 2 बार 3 बार नहीं आया, ठीक है, जल्दी भागे। वो हृदय कहता है कि तुम भाग जाओ तो मेरा क्लास अच्छा हो जाए। तो अनफिट है भाई, प्रेम पूर्वक जाए ताकि रिलेशन अच्छा रहे, भगाओ ऐसा कि रिलेशन अच्छा रहे।
भगाना सुनिश्चित है। या तो फिर अपने को वो स्पीड पे ले जाओ कि चल नहीं पाए, पीछे रह जाए, अपने भाग जाएगा। और हमारे साथ टाइप करके चल गया तो हमें तो चलना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, गुरुकुल खोलना है, उस लेवल पे हमें फिट पाट के काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो कर्म का अनुभव नहीं है, अच्छा जब तक काम नहीं होगा तब ना तुम देखोगे कि कौन कार्मिक है और कौन अकर्मिक है, कौन कामचोर नंबर 1 है, कौन ठग है। वो देख लिया एक बार, फिर काटो उनको, हटाओ, बुलाना ही नहीं है। काम ही तो करना है ना, तो बिना काम का कैसे पता चलेगा, कितना मेहनती है कैसे पता चलेगा। अच्छा, अगर आप कोर ग्रुप वाले श्रोता बन गए, कोर ग्रुप श्रोता बन गए, कोर ग्रुप शिविर का एक अंग बन गया, अरे 7 दिन का ऑलरेडी शिविर हो चुका है। और तुम्हें अगर कोई बात मेरा नहीं सुनने में, यूट्यूब वीडियोज में इसीलिए हर चीज़ को छोड़ रहा हूँ, आप उनसे सुन लो अगर नॉलेज के बारे में सुनना है। बाकी मैनेजमेंट कौन संभालेगा, तो कोर ग्रुप श्रोता भी बनेगा और मैनेजमेंट संभालने के लिए आ जा रहे, समझे नहीं, मैनेजमेंट संभालना है। तो अगर आपका फिक्स पूरा शिविर का, भाई रसोई कैसा होगा, खाना पीना, बच्चे क्या खाएंगे, वो जिम्मेदारी तुम्हें उसके ऊपर चिंतन करना है। तुम्हें भाई गुरुकुल के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग तुम्हें सोचना है। व्यवस्था में खाना, नहाना धोना जल्दी कैसे कर लें, पीठ ठोस के, इधर ध्यान दो, पीठ ठोक के कैसे कैसे जल्दी जल्दी लेटरिन बाथरूम करवा दें, वो तुम्हारा ध्यान है, वो एक को उसको सोचना है। देखो भाई देखो डिले होता है खाने में, वो ज़्यादा जानबूझ के ठगते हैं, टाइम पार करते हैं, योग निद्रा में नहीं जाना पड़ेगा, योग निद्रा हो रहा है, उधर 2-4 आदमी घूम रहे हैं, तो वहाँ आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हाँ 7 दिन तक रिलेबल था, 7 दिन के बाद नहीं, वो ठुक पिट के इधर आओ नहीं तो भागो, एक लाइन का बात। ऐसा शिविर नहीं करना है अगर नहीं सुनोगे तो। यहाँ अगर धाई धोपड़ी तर नहीं, कुकुर घर नहीं, योग निद्रा चल रहा है, 4 आदमी उधर घूम रहे हैं, क्लास चल रहा है, 2 आदमी जाके रूम में बैठा है। प्यार से पहले बोलो, दोबारा फिर प्यार से बोलो, तीसरा फिर बोलो, चौथा बार सीधा भाग शुरू हो जाओ। नहीं चाहिए ना ऐसा गुरुकुल, तो डिसिप्लिन में ही नहीं हो, क्या करना है, ऐसा आदमी हमारा कोई काम का नहीं है। तो इन फैक्टर के ऊपर आप थोड़ा काम, और मैं आपको फ़ोन करूँ अब क्या करना है, तो आपके पास ऑलरेडी शेड्यूल हो जाना चाहिए। ये आदमी वहाँ खाना बनाएगा, ये आदमी इस जगह में हवन कुंड बनेगा, ठीक है, मिट्टी ही खोदना है, बाद में चेंज हो जाएगा हवन कुंड, क्या हो गया, कोई हम लोग तो कंक्रीट बिल्डिंग तो नहीं बना दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी परमानेंट नहीं, एवरीथिंग इज टेम्पररी, लाइफ इज टेम्पररी, भूमि इज टेम्पररी, गुरुकुल इज टेम्पररी। फिर उठा नहीं हुआ, बेग उठाया, दूसरा जगह में गुरुकुल खोलेंगे। ढाई धोपड़ी तरने, कुकुर घर नहीं, रमता जोगी बहता पानी, हमारा कोई ठिकाना थोड़ी है। मेरा बाप को इसलिए बोलता, भागूंगा क्या करोगे करो, उठाया छोड़ के भाग जाऊंगा। तो वो हमारे पास भी वो तो स्टेबिलिटी होना चाहिए कि यहाँ गुरुकुल नहीं खोला, वहाँ खोलेंगे जाके, बहुत जगह है गुरुकुल खोलने, तो हमारा कोई नहीं, भीख मांग के खाएंगे, दे खाना, खाना कौन नहीं देगा गुरुकुल जाएंगे तो। किसी गांव में जाएंगे, तुम लोगों का बच्चों को पढ़ाएंगे, खाना नहीं देगा गाँव वाले, ब्राह्मण का बच्चा किसी मंदिर में फूल तोड़ेगा तो पेट भर लेगा, उसको थोड़ी डर है, बात समझ में आ रहा है। पात्रा बेटा को डर थोड़ी है, चलो कूड़ी उठाएगा तो मट्टी काट के, मटिहारी बच्चा है, उठा लेगा। तो डोंट वरी फॉर दैट, पेट के लिए नहीं सोचना है, प्रोजेक्ट के लिए सोचना है कि आगे वो स्टेबिलिटी हो, तो उसके लिए वो हैवी मेहनत होना चाहिए, पसीना निकालना पड़ेगा। तो ये टोटल 4 बात बता रहा हूँ। मैनेजमेंट, कोर ग्रुप है, तो जो है अभी आलोक को फ़ोन करूँगा, तू चुतिया आया नहीं, जिसके लिए मेरे पर नहीं हो पा रहा है, कौन खाना खरीदने जाएगा, कौन ये करेगा, कौन वो करेगा, नहीं है, हटा, जो है उनसे लेके करना है। फिर अगर हमको करना है फिर दायित्व भी लेना पड़ेगा, और कोर ग्रुप को उसी हिसाब में और थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, और दायित्व लोगे तो और ज़्यादा सीखोगे, और नहीं तो तुम फुतू फुतू हो गया तो पूरा सिस्टम फुतू फुतू। और उसमें मेरे को बार बार पूछने का जरूरत, तुम्हें पता है टारगेट क्या है भाई, हाँ पूरा नडेब खाद बना देना एक दिन में, यज्ञ होगा, हवन होगा। भगवान कभी नहीं बोले सब काम छोड़ के मेरे को बुलाओ, भगवान बोल रहे पहले कर्म करो, उसके बाकी टाइम बचा मेरे को बुलाओ। इसलिए क्या बोला, गारंटी नहीं है, हो सकता है नहीं हो सकता, दिन में नहीं हुआ शाम को होगा, एक मुहूर्त में नहीं हुआ दूसरा मुहूर्त में होगा, अच्छा मुहूर्त नहीं मिला दुष्ट मुहूर्त में होगा, दुष्टता से होगा कार्यक्रम, और क्या हो जाएगा, ज्यादा हुआ फिर राहु का मुहूर्त में कर लेंगे, राहु काल में कर लेंगे, चलो जो होगा देखा जाएगा, नेगेटिव होगा, उसका वो और होना नहीं है। तो प्लीज जो है उनको सेंस करिए, और मेरे को बोलिए कि हाँ सर ये नेगेटिव अभी ग्रुप के ऊपर है, तो इस काम को नहीं करेंगे, आप बोलोगे, आप एडवाइस करोगे सर दिस टाइम इज नॉट करेक्ट इन आवर वे। लेकिन कमांडर होता है, लीडर होता है,
आप बताओ कहीं पर सुइटेबल मोमेंट मिल जाएगा क्या आपको काम करने के लिए? कहीं नहीं मिलेगा। आपको बोलेंगे बंदूक लेके युद्ध करना है वहाँ, तो बोलेगा सर उधर बहुत गोलीबारी हो रहा है, उनके पास AK-47 है, हमारे पास 303 है, कैसे युद्ध करेंगे? तब तो हम कब से पाकिस्तान से हार चुके होते, चाइना से हार चुके। चाइना का एडवांस सिस्टम हमारे पास नहीं था 64 का युद्ध में। तुम देख लो हिस्ट्री ऑफ 64 बैटल, कुछ नहीं था, शूटर भी नहीं था, उसी में जाके भीड़ भाड़ के ठोक पीट के आ गया, जीत के आ गया। तो चैलेंज तो होगा, नेगेटिव कंडीशन तो होगा, नेगेटिव एटमॉस्फेयर तो होगा, और उसमें हमें जो फैसिलिटी है उसके साथ चलना पड़ेगा। हमें यहाँ रहना है, ठीक है, बच्चे लोग नहीं रह सकते, फैमिली औरत लोग नहीं रह सकते, भेज दो उधर, जाओ उधर रहना, हमारा क्लास यहाँ होगा, तुम लोग आना जाना कर लो। इसीलिए तो आए हैं, जंगल में रहना है, पेड़ पौधे के नीचे रहना है, घास में रहना है, चैलेंज लेना है, सांप बिच्छू के साथ रहना है। देखेंगे कटेगा फटेगा क्या करेगा, देखते हैं। क्यों आपको हर जगह में एकदम बना बनाया आर्य समाजी गुरुकुल एकदम मार्बल मोज़ेक चकाचक, फिर वहीं गुरुकुल खोलना है, फिर यहाँ क्या करना है? फिर ग्राम्य गुरुकुल क्यों खोलना है? शहर में गुरुकुल खोलो। ग्राम्य गुरुकुल में तो ये बेसिक चैलेंज है, चलो यहाँ तो बना बनाया है, एक जगह ऐसे जगह जाओगे कुछ नहीं रहेगा, आपको जीरो से करना है, तो फिर उस हिसाब में आपको मूवमेंट कर लो, इतना ही बात। और दोबारा लास्ट पॉइंट में इतना कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका ग्रुप रेडी नहीं है, आपका सोल्जर लड़ने के लिए तैयार नहीं, बोल दीजिए नहीं लड़ाएंगे, वहीं बैठा के कराएंगे। आप अपना कोर ग्रुप में बिजी, एक दूसरे के साथ, सबसे बड़ा कहाँ समस्या है? एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ समझ, एक दूसरे के साथ यूनिटी, एक दूसरे के साथ एकता में कमी है। ये ऐसे कुछ पूछे तो बोले हमें क्यों बोल रहे हो, वो हमें बोले, हमको बोलेगा तो कर देंगे, क्या है, क्या करना है बोलो, पानी ढोना है ढो लेंगे, मटी लाना है ला देंगे, करो। इन्वॉल्वमेंट कमी हो गया। तो क्योंकि हम कोर ग्रुप हैं, और हम आप जो कोर ग्रुप हो पहले ट्रेनिंग लेके, आप ही लोग का तो लक्ष्य है गुरुकुल का प्रोजेक्ट चले, तो आपका ही कॉम्बिनेशन नहीं है, आपका ही यूनिटी नहीं है, आपका अगर एक दूसरे के साथ लिंकेज नहीं बन रहा है, फिर उसको एडवाइस देगा कौन? उसको जो समझ में आया वही कर रहा है। भाई खाना लाओ, अरे चावल लाओ, अरे दाल लाओ, अरे अग्नि खोदो, जो समझ में आया। तो 4 मंत्री 3 मंत्री 1 राजा हो जाए, नहीं तो फिर तुम लीडिंग लो, भाई हम जैसे बोलेंगे ऐसे करो। अगर आप में एक दूसरे को समझने का सेंस नहीं बन रहा है, फिर चारों मिलकर डिसीजन नहीं, फिर आप खुल के बोल दो, गुरुजी आप जैसे बोलोगे हम करने के लिए तैयार है, फिर मैं लेबर काम कराऊंगा। फेल्यूर हुआ प्रोजेक्ट, फिर समझ में आ गया कि अब प्रोग्राम फेल्यूर है, ये ऑर्डर का कुछ पिट्ठू है, ऑर्डर देंगे करेंगे, अपना दिमाग नहीं है, उनका अपना दिमाग नहीं है, फिर सोते रहो, फिर आशा करेंगे फिर दूसरा कोई पटिया आएगा, देखेंगे नहीं है, नहीं बिल्डअप कर पाया, छोड़ो। ऐसे कितने ग्रुप लाइफ में छोड़ छोड़ के आया हूं। जब नहीं है तुम्हारे अंदर, तुमको बोल रहा हूं अरे बाबू गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण करना है, बोला नहीं हमारे पास पैसा बहुत है, बहुत आदमी हमको पैसा देने के लिए है, हम बैंक मैनेजर है, लगाओ 2.5-3 लाख, वो सीमेंट का चट्टानी बनाओ, पेड़ के नीचे सीमेंट बनाओ, इसमें गुरुकुल होगा। बार बार बोला भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजेशन है तो 1000 इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, आदमी ही नहीं है, लेबर लेके तुम बोलेगा बिल्डिंग बना देंगे, फिर उस गुरुकुल का महत्व क्या रहे? और गुरुकुल के बच्चे ही गुरुकुल को नहीं निर्माण किए, लेबर से किया, कॉन्ट्रैक्टर से किया, दान दक्षिणा लेके किया, फिर उस गुरुकुल के लिए जो ममत्व है, जो भाव है, वो नहीं रहेगा, उसके लिए जो दर्द है वो नहीं रहेगा, और आप लोग कुछ सीख नहीं पाओगे क्योंकि लेबर आया और कर दिया, लेबर का अनुभव आपको नहीं हुआ। तीसरा, कर्म का अभ्यास आपका नहीं हुआ। यहाँ क्यों ला रहे हैं? कर्म का अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, भाषण सुनना नहीं है। मैं इसलिए बोला कि मैं जा रहा हूँ, 15 मिनट बोलता हूँ, आ जाता हूँ, बाकी वो लोग देख लेंगे, नहीं होगा तो भी कोई दुख का बात नहीं, ठीक है, उस फैक्ट पे काम करो। ओवर।